हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी यहाँ पर। आज हम आपको यूपी एग्जाम से रिलेटेड अपने हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको हिंदी की 15वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली 14 क्लास हम आपको दे चुके हैं और वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो है पेपर आज या कल या परसों में ऐसे अगर चल रहा है तो दोस्तों आप ये जाकर पूरा हमारा जो सीरीज़ है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों। चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो। करंट अफेयर्स की क्लासेस में पहले अलग से चला रहा था, लेकिन अब उसको मैं जीके जीएस में ही ऐड ऑन करते चल रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन है, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंक बताइए। पूछा गया है मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, ये तीन शब्द हैं दोस्तों। मनगढ़ंत जो है पहला शब्द है, शिष्टता दूसरा शब्द है और घबराहट जो है तीसरा शब्द है। तो पूछा गया है इन तीनों शब्दों के लिंग बताइए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों मनगढ़ंत, मनगढ़ंत दोस्तों जो पहला शब्द है आपका मनगढ़ंत, ये जो है पुल्लिंग शब्द में भी प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। यानी कि मनगढ़ंत जो है उभय लिंग है, मनगढ़ंत दोनों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। तो मनगढ़ंत तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों यानी कि उभय लिंग। और दूसरा क्या है, शिष्टता। तो शिष्टता दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, शिष्टता जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। और घबराहट, घबराहट भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग ही शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी जो है इन तीनों को संतुष्ट करता है। पहले में दोनों, तो यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन है, दूसरे में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग ऑप्शन है, तीसरे में स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो इसमें पूछा क्या है, समास, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। तो इसमें दोस्तों जो होगा करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है? पूछा गया है किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है। दोस्तों इसमें देखेंगे अनुदान, अनुवर, अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अनुपसर्ग दोनों में नहीं, दोनों में से किसी एक में से नहीं है। जैसे हर एक ऑप्शन में दो चीज दिए हैं, तो कहा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों में से कोई एक ऑप्शन अनुपसर्ग नहीं है या दोनों नहीं है, यही पूछा गया इसमें। तो इसमें दोस्तों जो देखेंगे आप अनुदान, अनुवर दोनों में जो है अनुपसर्ग आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अन्वय, अनुशासन, इसमें भी आपको दोस्तों जब इसका संधिविच्छेद करेंगे तो इसमें भी अनुपसर्ग मिलेगा। चौथा है अनुराग और अनुचार, इसमें भी दोस्तों अनुपसर्ग मिलेगा दोनों में। लेकिन देखेंगे दोस्तों सी, अन्वेषण और अनुभव, तो अनुभव में तो मिल रहा है लेकिन अन्वेषण में जो है नहीं मिल रहा है, अन्वेषण में अन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा है, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ लिया था, मोहन ने पढ़ा था। तो दोस्तों इसका जो संदिग्ध होगा वो होगा मोहन ने पढ़ा होगा, मतलब हमको जानकारी नहीं है कि मोहन ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर संदिग्ध हो रहा है कि मोहन ने पढ़ा होगा, तो मुझे संदिग्ध भूतकाल होगा, भूतकाल होगा कि पढ़ा होगा और संदिग्ध भूतकाल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्ण के बाहर हो, वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, जो अमिष नहीं खाता, शामिश, जो पहरा देता है, प्रहरी। अब पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो ये पूछा गया दोस्तों कौन सा गलत है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें जो वर्ण के बाहर हो, वर्णातीत बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, जिसको हम नहीं देख सकते उसको अदृश्य कहेंगे, बिल्कुल सही है। जो पहरा देता है, प्रहरी, वो भी सही है। लेकिन जो आमिष नहीं खाता, शामिश, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसैनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों पूछा गया इसमें सुरसैनी यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो दोस्तों इसमें 4 भाषाएं दिया गया है। तो पूछा गया जो है जो विकसित होती गई भाषाएं, तो उसका जो है सही क्रम बताइए, जो पहले कौन सी विकसित हुई, उसके बाद कौन सी विकसित हुई, उसके बाद कौन सी विकसित हुई। तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले राजस्थानी फिर गुजराती जो है सौरसैनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेरे अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिणी के ही तर सलंग, तारिणी के ही संग तरल
तरंग में तरणी तरण डूबी थी हमारी ताल में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों फिर से पढ़ेंगे, तारणी के ही संग तरल तरंग में तरणी तरण डूबी थी हमारी ताल में। तो इसमें है दोस्तों वो होगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोगी सींचो तेल जव, तब मुख देखो पीऊ। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? ये छंद है दोस्तों। तो पूछा गया किस छंद का उदाहरण है? चौपाई का है, रोला का है, दोहा का है, गीतिका का है। तो इसमें दोस्तों जब आप दोहा, इसमें जो होगा दोहा होगा, ये दोहा है। लेकिन अगर आपको पता करना है तो आप इसको जो है क्या बोलते हैं, मात्राएं इसकी जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दोहा है कि सोल्ठा है। तो दोस्तों ये होगा दोहा। मात्राएं आप जोड़ लेंगे दोस्तों, मात्राएं जोड़ना तो जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि समय नहीं बचा इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष हिंदी साहित्य की ... कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। अब इसमें पूछा गया इस वर्ष हिंदी साहित्य की क्या अवरुद्ध रही? उन्नति कुछ अवरुद्ध रही, प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, वृद्धि अवरुद्ध रही कि विकास अवरुद्ध रही। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि हिंदी साहित्य की जब बात की जाएगी तो वहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? उन्नति प्रयुक्त होगा, प्रगति प्रयुक्त होगा, वृद्धि प्रयुक्त होगा या विकास प्रयुक्त होगा? तो दोस्तों जब हिंदी साहित्य की या इस वर्ष हिंदी साहित्य की इस तरह की जो है जब आपका क्वेश्चन से या भाषाएं जो या वाक्य आएगा तो इसमें जो है दोस्तों प्रगति प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, प्रगति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यह एक गंभीर समस्या है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो दोस्तों देखेंगे इसमें यह एक गंभीर समस्या है, ये एक बिल्कुल सही है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य है। मैंने राम से पूछा, ये भी सीधा सीधा वाक्य है। वह घर गया, ये भी सीधा सीधा। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये थोड़ा सा अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मुझे बड़ी भूख लगी, ये अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जब ये पढ़ा जाता है गाना तो थोड़ा सा राग जो अपने आप ही आ जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। आप लोग सोचेंगे ये क्या पढ़ाने लगे? दोस्तों ये केवल आपको बता रहे हैं उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये जो पूछा गया है रस, वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो दोस्तों जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो है भक्ति रस की भावना उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें पूछा गया इन चारों में से कौन से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, रेहान पर रघु, आधा गांव। तो पूछा गया किस पे नहीं मिला है? तो दोस्तों इसमें जो है आधा गांव, ऑप्शन नंबर डी, इस पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी इन तीनों पर मिला है, कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, रेहान पर रघु, इन तीनों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पर ऑप्शन नंबर डी आधा गांव को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनें। इच्छा, जिसमें इच्छा प्रकट हो रही है। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ है, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो। तो दोस्तों इच्छावाचक पूछा गया है। इच्छा जब भगवान करे या मैं चाहता हूँ, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया भगवान से प्रार्थना की जा रही है, मतलब एक मेरे अंदर इच्छा है, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। तो यही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये इसमें जो है इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंदु और इंदुर। तो पूछा गया समाप्ति और चंद्रमा, कृतज्ञता और आज्ञा, चंद्रमा और चूहा, और आज्ञा और चूहा। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों क्या होगा? तो इंदु, इंदु मतलब जो चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों इंदु, तो इंदु मतलब चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। और जो है इंदुर मतलब चूहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें देखेंगे दोस्तों एक मिला लेगा तो आपको अगर इंदु को पता है, इंदुर का नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इंदु का चंद्रमा है, एक ही ऑप्शन में चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इंदुर का वैसे ही चूहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब इसमें पूछा गया है नहीं है। निशाकर, सलिल, मतंग, सुरम। तो पूछा गया कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हिमांशु का जानते होंगे, निशाकर, मतंग, सुरम, ये सब जो है हिमांशु के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो सलिल, ऑप्शन नंबर बी, ये हिमांशु का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? यथेष्ट का विलोमार्थी, अमंगल, स्वल्प, यथावत,
कृपण। अब पूछा गया इसमें यथेष्ट का विलोमार्थी, तो यथेष्ट का जो विलोमार्थी होगा दोस्तों वो होगा स्वल्प। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डॉट 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 भेद प्रयुक्त हुआ है, मतलब कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक। क्या पूछा गया? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो ये जो है क्रिया का एक सकर्मक रूप है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। एक प्रकार का कौन सा रूप है दोस्तों? सकर्मक रूप है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया प्रविशेषण। पूछा गया पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा विशेषण है, कौन सा मतलब है क्रिया, मतलब कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है। तो दोस्तों जो है धड़ाधड़ शब्द है वो एक प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाची में परिवर्तित करें। रमा पुस्तक पढ़ेगी कर्मवाची में परिवर्तित करें। रमा पुस्तक पढ़ सकती है, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ये पूछा गया है कर्मवाची, तो इसमें दोस्तों कर्मवाची मतलब रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा? कागज, कागजें, कागजात, कागजों। अब पूछा गया दोस्तों कागज का बहुवचन, तो दोस्तों कागज का बहुवचन होगा कागजात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? बड़ाऊ, छोटी ई, री, बड़ाऊ। पूछा गया ओष्ठ दीर्घ स्वर, तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण दोस्तों बड़ाऊ है। नो दोस्तों बड़ाऊ है, यस दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बड़ाऊ। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण बड़ाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसके जो दोस्तों कुकुरमुत्ता के जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इनकी कई सारी रचनाएं, सरोज स्मृति ये भी इनकी रचना है, कुकुरमुत्ता ये भी इनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? शंकर, तद्भव, तत्सम, विदेशी। रेल मंत्री, तो रेल मंत्री दोस्तों एक प्रकार का विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह। तो पूछा गया है हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, तो वो कहा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण, अब पूछा गया स्वरों का उच्चारण किससे होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो दोस्तों ये जो होता है स्वरों का उच्चारण वो बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के 25 MCQ क्वेश्चन। ऐसे ही हम आपको वीडियो रेगुलरली देते रहेंगे। आपको पता ही होगा आपकी क्लासेस, आपकी जो है एग्जाम जो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमारे जीके जीएस और हिंदी की क्लासेस इसमें आपको मिलती रहेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा जो प्रयास है वो पसंद आता होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक हिसाब से सीरीज चल रही है। तो दोस्तों इसे अटेंड करना ना भूलें, अवश्य अटेंड करें। अगर आपके कोई साथी है उनको भी ये फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ना कि यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीपी एग्जाम से तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भी, लेकिन और जगह भी ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पेट हुआ, एसएससी हुआ, कई सारे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।